अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन तहा व यासीन महे जमाला नयर ताबा महे खूबा शाह बतहा हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का मुक़द्दस नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। ईमान पा रहा है हलावत की नेमतें, ईमान पा रहा है हलावत की नेमतें, और कुफ्र तेरे नाम से लर्ज़ां है आज भी। खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राज़ी रज़ा से साहिबे कुरान है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा की शमा फरोज़ां है आज भी। मिर्ज़ा सरे नियाज झुकाता है इसलिए इल्मो अदब पे आपका एहसास है आज भी। हज़रात ज़ी वक़ार, आज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 23 तारीख और 24वीं शब है। कल 25वीं शब सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की यादगार है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मैत माज़िया बहादिरा, इमाम इश्क़ व मोहब्बत कंजुल करामत दरियाए नेमत, दरियाए इश्क़ रिसालत मौलाए नेमत, वली वक्त क़ुत्बुल इरशाद हुज़ूर सय्यदना इमाम अहमद रज़ा अल मारूफ़ आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की आपका विसाल 25 सफ़र को, और आपकी ज़ात आज हिंदो पाक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं है। अरबो अजम हिल्लो हरम यूरोप की दुनिया, दुनिया के गोशे गोशे में आज जिनको सराया जाता है, जिनकी इल्म, जिनकी तहकीक, जिनकी फ़िक्र और उनकी खिदमत जलीला ने न सिर्फ आलम इस्लाम को बल्कि इस दुनिया को अपने तहकीकात से ऐसे ऐसे मुनव्वर सितारे दिए, ऐसी तहकीकात पेश की हैं कि मुसलमान तो मुसलमान, आज यूरोप का प्रोफेसर और पढ़ा लिखा भी जब आला हज़रत की तहकीक का मुताला करता है तो वो अदब से आपकी बारगाह में सर झुका लेता है। वो इमाम अहले सुन्नत की ज़ात गिरामी है। बजता है जो इल्म का साज दोस्तों, उसी जरस की है आवाज़ दोस्तों। या आला हज़रत की खिदमत जलीला बिलखुसूस आलम इस्लाम के लिए इतनी अनमोल साबित हुई
कि आज एक सदी गुजर गई, आप इस दार फ़ानी से दार बका की तरफ रहलत फरमा गए, मगर आज हुज़ूर आला हज़रत की ज़ात पर जब पढ़ा जाता है, रिसर्च किया जाता है, उनकी ज़ात पर, उनकी किताबों पर जो तहक़ीक़ें हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजारी, इत्तिबाए शरीयत, सुन्नत मुस्तफ़ी और बिलखुसूस इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शर्सार होकर ज़िंदगी का हर एक लम्हा आपने गुजारा। और हम जैसे को उम्मत मुस्लिमा को अपनी तहरीरों के ज़रिया इतना ज़बरदस्त सरमाया आला हज़रत ने अता फ़रमाया है कि हमारे मुखालिफ बातिल के लिए आज हमारे पास एक ज़बरदस्त हथियार आला हज़रत की तहक़ीक़ात और किताबें हैं। इतना ज़बरदस्त वो हथियार हैं कि आज उन्हीं की वजह से बातिल अहले सुन्नत वल जमात के दर पे नहीं होता, अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार मैदान में नहीं आ सकता, चाहे वो वहाबी हो, देवबंदी हो, तबलीगी हो, नेचरी हो, अहले हदीस हो, रावज़ी हो, या वो किसी भी फ़िरक़े बातिला से ताल्लुक़ रखता हो। इमाम अहले सुन्नत की किताबों में कुरान और हदीस के हवाले से आपकी तहक़ीक़ात इतना मुदल्लल जवाब और बराहीन है कि आज उसका जवाब हमारे मुखालिफ के पास नहीं है। बल्कि आज भी गैरों के जो इदारे हैं, चाहे नदवा हो, चाहे दारुल देवबंद हो, इनमें भी जब कोई फतवा पूछता है, इस्तिफ्ता जाता है, उन्हें अपने इल्म पे भरोसा नहीं है, वो भी इत्मीनान क़ल्ब के लिए फ़तवा रज़िया उठा के देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ये इमाम अहले सुन्नत की ज़ात गिरामी, इसलिए आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार खूबियों और फजीलों से सरफराज फरमाया। सबसे बड़ी खूबी आला हज़रत की जो थी वो रसूलुल्लाह का बेपना इश्क था, हुजूर की बेपना मोहब्बत और हर उस चीज़ से मोहब्बत जिसको रसूल पाक से निस्बत हो। ख़ुद सरकार आला हज़रत कहते हैं कि जब से मुझे पता चला कि बगदाद इस सिमत की तरफ है, मैं बचपने से अभी तक यानी पूरी ज़िंदगी कभी भी दीदा व दानिस्ता जानबूझकर और भूल से भी मैंने कभी बगदाद की सिमत की तरफ पाँव नहीं फैलाए। जिसका अदब बारगाह गौसियत माब में ऐसा हो, उसका अदब बारगाह रिसालत माब में कैसा होगा। कहते हैं ज़िंदगी पर मैंने कभी, जब से पता चला कि बगदाद इस सिमत की तरफ है, मैंने उस तरफ पाँव नहीं फैलाए। और इतना अदब था कि एक मर्तबा जब फातिहा खानी हुई सरकार बगदाद की, शिरनें तकसीम होने लगी, जो तकसीम कार थे वो सबको तकसीम करने लगे, तो शिरनी के कुछ ज़र्रे, कुछ टुकड़े वो ज़मीन पे गिर गए। इमाम अहले सुन्नत अपनी कुर्सी या जहाँ तशरीफ़ फरमा थे वहाँ से उठे, घुटनों के बल आप बैठे और अपनी ज़बान से वो शिरनी का टुकड़ा जो गिर गया था उसको आप ज़बान से उठाने लगे। लोग हैरान रह गए। आपने फरमाया इस पर मेरे गौस का फातिहा पढ़ा गया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से इस तबरुक इसको निस्बत हो गई तो ये तबरुक बन गया, जो जिसे बारगाह गौसियत माब का इतना लिहाज हो। खुद कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूँ पहरा तेरा, तुझसे दर दर से सग, सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये सरकारे आला हजरत की मोहब्बत बारगाए गौसियत माब में हुक्म नाफिज तेरा, सैब तेरी खामा तेरा, पल में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। तू हसन हुसैनी क्यों न मोहिउद्दीन हो, ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा।
ऐ खिदर मजमाए बहरैन है दरिया तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। बारगाहे गौसियत माप का अदब। अब बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो क्या कहना। अल्लाह अल्लाह, जब इमाम अहले सुन्नत उस बारगाह में पहुंचे हैं, खुद आला हजरत कहते हैं हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, ओ पाँव रखने वाले ये जाग चश्मो सर की है। अल्लाह अल्लाह हमारे पाँव और वो ज़मीन पाक हसरत मलाइका को जहाँ वज़े सर की है, जहाँ फरिश्ते भी सर रख कर चले, और हम उस ज़मीन पे पहुँचे हैं। इमाम अहले सुन्नत के उसी इश्क ने, उसी मोहब्बत रसूल ने आपको मुमताज़ किया कि हुजूर की मोहब्बत और इत्तबाए शरीयत क़वानीन शरीयत के मुकाबले में आपने किसी की रिआयत न फरमाई। जब भी लिखा, जब भी कहा, जब गुफ्तगू की, पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर की मोहब्बत और इश्क में फरिफ्ता किया। खुद कहते हैं करूं मधे अहले दुबल लजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। ये मकाम अब हिजरी 1272 10 शव्वाल में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बरेली शरीफ में जलवाबार हुए। आपके आबा व अजदाद अफगानिस्तान कंधार के इलाके के रहने वाले, और सल्तनत मुगलिया में वहाँ से नकली मकानी करके लाहौर तशरीफ ले आए। हजरत आला हजरत के जद्दे गिरामी मुरी से आला में हजरत सईद खां आदम रहमतुल्लाह ताला अलैह, और आगे हाफिज काजिम, और होते होते इमाम तकी, इमाम नकी, और इमाम नकी के साहबजादे इमाम रजा अली, उनके साहबजादे इमाम नकी, और इमाम नकी के साहबजादे हुजूर इमाम अहले सुन्नत मुगलिया सल्तनत में लाहौर आए। फिर जंगों की महम होती रही। आपके दादा फिर वहाँ से नकले मकानी करके रोहिलखंड आए, और फिर बरेली शरीफ में सुकून पजीर हुए, और फिर वहीं पे आपने जो है क़याम किया। और उसी बरेली शरीफ में हिजरी 1272 में 10 शवाल को आफ्ताबे इल्म, महताबे फिक्र और सिताराए इल्म हुनर जलवाबार होता है। हजरत नकी अली खां जो अपने ज़माने के मुफ्ती आज़म हिंद थे, आला हजरत 10 शवाल 1272 में बरेली शरीफ मोहल्ला सौदागरान में पैदा हुए। और अल्लाह ताला जब मकाम दर्जात देता है तो अल्लाह उनकी पेशानी बचपन में ही इतनी हसीन बनाता है। वाक़यात बचपन के इतने अनमोल होते हैं कि बचपना उसकी जवानी का गम्माज होता है। और लोग कहते हैं कि जब बचपना इतना है तो जवानी कैसी बेमिसाल होगी। आला हजरत पैदा हुए, आपका नाम मोहम्मद रखा गया, मोहम्मद के नाम पर आपका अकीका हुआ, और आपको जो है आपके दादा ने आपका नाम अहमद रजा रखा, तारीख़ नाम अल मुख्तार रखा गया, और अपनी पहचान के लिए, इसके रसूल की पहचान के लिए आला हज़रत ने खुद अपना नाम अपने से अब्दुल मुस्तफ़ा रखा। ये हुजूर से मोहब्बत अकीदत थी। खुद कहते हैं कि खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। बचपना गुजरा, और आपको सिलसिले बैअत माहिरा शरीफ के एक शेख अकबर और सैयदुल मशाइखीन इमामुल मशाइखीन हजरत आले रसूल अहमदी महरेरवी से आपको निस्बत बैअत हासिल हुई, और आपको आपके पीर मुर्शिद ने सारी इजाजतें और खिलाफतें दी, और आपको अपने बारगाह से वो फैज़ दिया कि जब इमाम अहले सुन्नत महरेरा शरीफ, बरेली शरीफ से महरेरा शरीफ 114 किलोमीटर का रास्ता पहुँचे, तो महरेरा शरीफ का यह मामूल था। इतनी बड़ी खानकाह है कि वहाँ
हजरत खातिमुल अकाबिर हों, हजरत शाह बरकतुल्ला, हजरत शेख हमजा ऐनी, हजरत आले रसूल अहमद नूरी। मैंने गुज़िश्ता अपने बयानात में ये सारे सिलसिले महाराज के बुजुर्गों के वाक़यात अर्ज़ कर चुका हूँ। तो वो बड़ी बारगाह अहले बैत अतहार की हिंदुस्तान की बड़ी खानकाहों में एक बड़ी खानका खानकाए महारेरा, जहाँ सिलसिला और निस्बतें जो है कालपी शरीफ और बिलगिराम शरीफ से मिली। बिलगिराम शरीफ हिंदुस्तान की बड़ी खानका, कालपी शरीफ हजरत शेख अहमद तिरमिजी, हजरत शेख मोहम्मद तिरमिजी हिंदुस्तान की बड़ी खानकाहों में, और वहाँ के सज्जादा अहले बैत अतहार में से ये बड़ी खानकाहें जिनका जिक्र 12 इमाम अहले सुन्नत आला हजरत करते थे। खुद कहते हैं दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए। ये हजरत शेख सईद मोहम्मद तिरमिजी, हजरत शेख सईद अहमद तिरमिजी दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। और उन बड़ी खानकाहों में खानकाए महारेरा जिनको बहुत कुर्ब हासिल था रसूल पाक के सिलसिले नसब से, बड़े औलिया अकाबिर बड़ी बड़ी शख्सियतें महारेरा में जलवाबार हुई और जिन्होंने अपनी खिदमात जलीला से आलम को मुनव्वर किया। उनमें हजरत आले रसूल महारेरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब वो सज्जादा नशी हैं, महारेरा शरीफ की खानका का ये मामूल है, जब कोई मुरीद बनने आता है ऐसे मुरीद नहीं बनाते, पहले वह खानका में रखा जाता है, सैकड़ों कुटाई होती है, फराइद वाजिबात नवाफिल की अदाई के साथ खिदमतें करवाई जाती। जब अंदर का सारा मेल कुचल साफ हो जाता, तज़किया नफ्स हो जाता, क़द अफ़लहा मन तज़क्का जो कुरान ने फरमाया, जो अंदर को पाक कर लेता है वही सुथरा हो जाता है। ऊपर लिबास कैसा भी पहना हो इससे कोई गर्द नहीं है, अंदर की सुथराई मैन है, अंदर की पाकीज़गी मैन है। दिल और कल्ब से नफ्स से ताल्लुक़ रखने वाली चीजें जब पाक हैं तो फिर अंदर ऊपर टाट का लिबास भी पहना हो तो कोई माना नहीं रखता है, अंदर पाक हो। और अगर अंदर ही कीचड़ भरा है, कल्ब में मेल भरा है और गुनाह और ज्यादतियों और जुनूब कसीरा से अंदर के हालात बड़ा गंदा हो गए हैं, तो फिर आप बदन पे ज़र्क पर लिबास पहने, उस लिबास की कोई हैसियत नहीं है। शाही जोड़ा पहने, वो जोड़े की कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम ने कल्ब को पाक करने का तसव्वुर दिया, इसीलिए ये बैत के बुजुर्गों के सिलसिले हैं कि पीर जो होता है शेख कामिल होता है, अपनी तवज्जो से मुरीद के अंदर को साफ करता है। पीर और शेख जो होता है वो कल्ब की सेकलो कुटाई करता है और साफ करके उस कल्ब का रिश्ता बारगाह रसूल और बारगाह यज़दी से मिला देता है। इसीलिए ये बुजुर्गों की बारगाहें, शुयूख की बारगाहें, अकाबिर की बारगाहें, पीराने इज़ाम की बारगाहें रखी गई हैं। इसलिए अंदर की सुथराई सबसे बेहतर है। किसी ने कहा था शराफत आ नहीं सकती लिबास पारसाई से, शराफत आ नहीं सकती लिबास पारसाई से, शराफत नफ्स में हो तो इंसान पारसा है। लिबास आप 2000 रुपये मीटर का कपड़ा पहनो, क्या फर्क पड़ेगा जब अंदर ही मैला है। इसलिए मौलाना हज़रत अल्लामा सादी फरमाते हैं, मैंने बहुत ऐसे इंसान देखे हैं कि जिसके बदन पर लिबास नहीं है, और बहुत ऐसे लोग देखे हैं कि लिबास में इंसान नहीं है। यानी बहुत ऐसे लोग हैं जिसके बदन पे लिबास नहीं है मगर वो इंसान है, और कुछ लोगों को मैंने देखा कि जिसके बदन पे लिबास है मगर इस बंदर के अंदर जो है वो इंसान नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें, और इस तरह जब कोई बंदा अल्लाह का बारह शरीफ पहुंचता तो मेहनतें मुजाहदात करवाए जाते। जब आला हजरत पहुंचे थे मगर पीर की बारगाह में महारेरा शरीफ की हद में दाखिल होते ही जूते उतार दी आला हजरत ने। ये अहले बैत अतहार की बारगाहें हैं, शहजादाने मुस्तफ़ा की बारगाहें हैं, ये महारेरा मुत्तहरा हैं। यहाँ बसने वाले हजरत मौलाए कायनात के शहजादे हैं जिनकी रिफातें और जिनके मकामात क्या कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए चप्पल उतारे, बगल में जमाए और नंगे पांव
माहरीरा शरीफ में पहुंचे। वाक़िया बारहा सुनते हैं। हजरत आले रसूल महरवी से मुलाकात हुई। उस एक मुलाकात में पीर भी अपने वक्त का वली कामिल है, जिसे बराए रात रसूलुल्लाह की बारगाह से निस्बतें हासिल है, और जिन्होंने कई बार मुस्तफ़ा जान रहमत का ख्वाब में दीदार किया हो, एक नजर में पीर पहचान लेता है। आने वाला बहुत साफ होके आया है, अंदर को पाक करके आया है, सुथरा होके आया है। अब इसे अंदर से पाक करने की जरूरत नहीं है, निस्बत की कमी है, बस निस्बत जोड़ देनी है, सिलसिले की कड़ी जोड़ देनी है। इसलिए जब इमाम अहले सुन्नत पहुंचे, कुछ ही देर में पीर मुर्शिद ने आला हजरत को अपनी मुरीदी में दाखिल किया। अपनी खिलाफत से इजाजत से आला हजरत को नवाजा, और जितनी इजाजतें और खिलाफतें हजरत आले रसूल अहमद महरवी के पास थी, वो सारी इजाजतें और खिलाफतें आपने आला हजरत को अता फरमाई और कहा, जाओ बेटा अहमद रजा, अल्लाह ताला तुम्हारी जात से बहुत अजीम कारनामे लेने वाला है, और आने वाला वक्त जमाना देखेगा कि वो वक्त तुम्हारे उभरने का वक्त होगा, और तुम्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। तुम्हारी खिदमतों, तुम्हारे इश्क की बुनियाद पर ये पीर मुर्शिद की निगाह नाज और निगाह लुत्फ व करम थी। सिलसिला मिला दिया, कड़ी मिला दी। जब हजरत आले रसूल से पूछा गया, हुजूर माहरीरा में तो जब कोई आता है तो कई दिनों रखा जाता है खानकाह में, अंदर से साफ किया जाता है, फिर मुनासिब होता है तब मुरीद बनाते हैं, मगर ये बरेली के मौलाना अहमद रजा आए, आपने बिला तवक्कुफ सारी इजाजत अता फरमाई, सिर्फ सिलसिले में दाखिली न किया, बल्कि अपने आबाओ व अजदाद की रिवायात और उनकी पासदारियों से उनकी जितनी भी खिलाफती इजाजतें थी, आपने वो सारी इजाजतें खिलाफत मौलाना अहमद रजा बरेलवी को दे दी। ऐसा क्या है? आले रसूल अहमद नूरी कहते हैं, दूसरे आने वाले जब आते हैं तो कल्ब मेला होता है, खानकाह में रखकर उनके कल्ब की सुथराई की जाती है, सैकड़ों कुटाई होती है, तज़किया नफ्स होता है, मुजाहदात करवाए जाते हैं, अंदर को साफ किया जाता है। जब इबादतें, रियाजतें, नवाफिल, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन और इस बारगाह की खिदमतों से अंदर का नफ्स जब जल जाता है और पाक कल्ब हो जाता है, तब आदत करीमा है कि इस खानदान के बुजुर्ग की खिलाफतें देते हैं। मगर ये जो आने वाले बरेली का नकी अली खां का शहजादा मौलाना अहमद रजा था, उसके अंदर को पाक करने की जरूरत न थी, वो पाक होके आया था, सुथरा होके आया था, कल्ब को मुज़क्का करके आया था, बस उसे एक निस्बत की जरूरत थी जो मैंने दे दी। और कितना बड़ा जुमला आपके पीर मुर्शिद हजरत आले रसूल कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जमानों से एक फिक्र मेरे दिमाग में मुझे खाए जा रहे थे, आज अहमद रजा को सिलसिले में दाखिल करके अपना मुरीद बना के मैं उस फिक्र से सबक दोष हो गया। आज वो फिक्र मेरे दिमाग दिल से हट गई, जो फिक्र मुझे जमानों से परेशान करती थी। मुरीदीन पूछते हैं, हुजूर कौन सी फिक्र थी? हजरत आले रसूल अहमदी महरवी कहता है, हमेशा फिक्र रहती थी कि कयामत में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अगर रब कहेगा, ऐ आले रसूल, हमने सिलसिलाए बेहतर तुझे अता फरमाया था, हमने नेमतें कसीरा तुम्हें दुनिया में अता फरमाई थी, और तुम्हारा सिलसिला भी अपने महबूब से जोड़ा था, बेशुमार बरकतें, नेमतें और किस्म किस्म की आशाई से अता फरमाई थी, और बताओ हमारे लिए तुम क्या लेके आए हो? हजरत आले रसूल कहते हैं, ये फिक्र थी कि अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मुझे कोई तो चीज है जो रब की बारगाह में ले जानी है कि मौला दुनिया से ये लेके आया हूँ, दुनिया से ये तोहफा लेके आया हूँ। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा को सिलसिले में दाखिल किया, मौलाना अहमद रजा को सिलसिले मुरीदी में दाखिल किया, सारी इजाजतें और खिलाफतें दे दी। आज मेरे दिल से वो बोझ उतर गया, वो परेशानी चली गई। अब अगर आज मैंने मुझे कयामत में अल्लाह पूछेगा क्या लेके आए हो, मैं कहूंगा मौला कुछ नहीं, अपना एक मुरीद मौलाना अहमद रजा लेके आया हूँ, बरेली का अहमद रजा लेके आया हूँ। मुझे यकीन है मेरा रब मुझे माफ कर देगा। ये इमाम अहले सुन्नत की जाते गिरामी
गिरामी, पीर जिस पे नाज करता है। और ये आपका इब्तिदाई दौर था, मगर आपको अल्लाह ताला ने इन बारगाहों की निस्बतें, ताजीम, इज्जत और इन बारगाहों के टुकड़ों की बुनियाद पर अल्लाह ने जो इज्जत और शोहरत तमाम आला हजरत को अता फरमाई कि अल्लाह अल्लाह एक सदियां गुजर जाने के बाद भी आज भी आला हजरत की फिक्र, आला हजरत की तहकीक, आला हजरत की किताबें, उनके नजरियात और उनके रुशात कलम का मुताला करो। हिंदू पाक नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया में आला हजरत की किताबों पे तहकीक हो रही है। एक आदमी इस कदर जबरदस्त इल्म फन का मालिक कैसे हो सकता है? कम से कम आपकी 1400 से जायद किताबें हैं और अल्लाह अल्लाह 200 से ज्यादा उलूम अल्लाह ताला ने आला हजरत को अता फरमाए। चाहे इल्म कीमिया हो, इल्म हिंदसा हो, इल्म लुगत हो, इल्म लुगाज़म हो, इल्म हैवानात हो, इल्म हयातियात हो, इल्म फल्कियात हो, इल्म अर्दियात हो, इल्म नुजूम हो, इल्म शम्स कमर हो, या वो इल्म हिंदसा हो, इल्म मानी हो, इल्म बलागत हो, इल्म फसाहत हो, इल्म नौ हो, इल्म सर्फ हो, तफसीर हो, इल्म हदीस हो, इल्म उसूल हदीस हो, इल्म उसूल कुरान हो, इल्म तफसीर कुरान हो, फिक़ह हो, इल्म उसूल फिक़ह हो, इल्म हदीस हो, इल्म उसूल हदीस हो। जिस कदर इल्म है तकरीबन अल्लाह ताला ने 200 से ज़ायद उलूम आला हजरत के सीने में वदियत फरमाए थे। और ऐसा नहीं, आज आला हजरत की किताबें इस सारी चीजों पे गम्माज है। फतावा रज़विया पढ़िए, आला हजरत की किताबों का मुताला करिए। इल्म फल्कियात, इल्म साइंस और फलसफा में आला हजरत की किताबें अल कलिमतुल मुलिमा फी रद्द फलसफतिल कदीमा का मुताला कीजिए। लोग कहते थे जमीन और आसमान हरकत कर रहे हैं, आला हजरत का एक अजीम रिसाला फौज मुबीन दर्रत हरकत जमीन मुताला करे और आपके उलूम का एक ठाठे मारता हुआ समंदर फतावा रज़विया शरीफ है, जिसको इतने ज़खीम फतावा और आपने जो जवाब दिए हैं, चाहे वो किसी भी लोगत और जबान से आपके बारगाह में सवाल आता, मगर आज जब आला हजरत की किताबों का मुताला होता है, मैंने शुरू में अर्ज किया, नदवा और देवबंद वाला भी जब किसी फतवे का जवाब देता है तो इत्मीनान कल्ब के लिए फतावा रज़विया देखता है। मौलाना अहमद रजा ने क्या लिखा है, जिनके इल्म और अदब का आज शोहरा है। और सबसे बड़ी बात ये थी आला हजरत के, इन पर और इन इल्म कुतुब तहरीर इन किसी पे आला हजरत का भरोसा नहीं था। आला हजरत को अपनी नजात का जो भरोसा था वो हुजूर की सच्ची मोहब्बत पे था, हुजूर के इश्क पे था। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। और मोहब्बत रसूल का हाल ये था इमाम अहले सुन्नत का, खुद कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा। और या रसूल अल्लाह, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं जहां नहीं। उसी मोहब्बत ने आला हजरत को वो परवान चलाया। खैर, ये इब्तदाई ज़िंदगी के हालात, 8 साल की उम्र आला हजरत के हुई, इल्म तो इतना था 8 साल की उम्र में। और मदारिस इस्लामिया में पढ़ाई जाने वाली इल्म नहव की किताब हिदाया की आपने 8 साल की उम्र में शरह लिख डाली। और 8 साल की उम्र में इतनी फसाहत से अरबी बोलते थे आला हजरत। खुद एक वाकया कहते हैं कि साहब बरेली शरीफ में आए थे, अरबी बोलते थे और मेरी उम्र 8 साल 7 साल की थी। वो साहब आए मुझे बरेली में, मुझसे अरबी में बात करने लगे। मैंने भी उनसे अरबी में बात की, मगर वो साहब खुश हो गए, मगर फिर उस साहब से राब्ता न हुआ। और फिर आला हजरत अली रहमत व रिजवान, इस तरह बेशुमार वाकयात। 8-9 साल की उम्र है, आपने बरेली शरीफ के एक जलसे में ईद मिलादुन नबी के मौके पर तकरीबन 2.5 घंटा आला हजरत ने अरबी जबान में खिताब फरमाया। उलमा उस वक्त जो हाजिर थे, पूरा मस्जिद का सहन भरा पड़ा था। तकरीर के बाद हजरत अल्लामा नकी अली खान से लोग मुबारकबादी देने लगे कि मौलाना तुम्हारा शहजादा बड़ा होनहार है,
तो इस 8 साल की उम्र में 2-2.5 घंटा अरबी जबान में ईद मिलाद और इश्क मुस्तफा पे तकरीर कर सकता है, तो बचपना ऐसा है तो इसकी जवानी कैसी होगी। यकीनन ये आने वाले वक्त में उभरता हुआ सितारा है, ये आने वाले जमाने में इस्लाम का एक अजीम कायद बनने वाला है, रहनुमा बनने वाला है। इसकी जात से अल्लाह बिगड़े वो को हिदायत देगा, इसकी जात से अल्लाह ताला लोगों के दिलों में इश्क की तनवीरें डालेगा और लोगों की फिक्रों को इश्की और निस्बत मुस्तफा की फिक्र अल्लाह ताला बनाएगा। और 13 साल 10 महीने की जब उम्र हुई आला हजरत की, तो दुनिया में जितने उलूम थे, उलूम में मुरव्वजा, 13 साल की उम्र में आप सारे उलूम की सनद पाकर एक जबरदस्त आलिम बन के दुनिया में जलवाबार हो जाते हैं। 13 साल की उम्र में उलूम में मुरव्वजा यानी क्या मतलब, 13 साल की उम्र है जब आला हजरत के, आप मदरसे से फारिग हो गए, मतलब आप बरेली ही में पढ़े मगर सारे उलूम से फरागत हासिल कर ली। उलूम में मुरव्वजा यानी नहव हो, इल्म सर्फ हो, इल्म मानी, इल्म हिंदसा, तफसीर, इल्म तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, ये सारे उलूम से 13 साल की उम्र में आला हजरत ने मुकम्मल फरागत हासिल कर ली। अल्लाह अल्लाह 13 साल की उम्र का बच्चा मुकम्मल ऐसा जबरदस्त आलिम बना है। हमारा बच्चा 13 साल में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करता रहता है और इसी तरह की पोइम्स में लगा रहता है, मगर इमाम अहले सुन्नत है। 13 साल की 10 महीने की उम्र हुई, सारे उलूम मुरव्वजा से फारिग हो गए। खुद आला हज़रत लिखते हैं जिस दिन फारिग हुआ उसी दिन में बालिग भी हुआ, उसी वक्त में बालिग हुआ, उसी दिन मुझ पे अहकाम शरा लागू हुए, मैं शरीयत का मुकल्लफ हुआ। और कहते हैं उसी दिन बरेली में जो फतवा आया था, पहले फतवे का जवाब मैंने रवाना फरमाया। 13 साल की उम्र में एक फतवा जो रज़ात के ताल्लुक से था, वो फतवा भी गालिबन मदीना से आया था। 13 साल की उम्र में वो फतवा मुद्दत इल्म रदाअत का फतवा था। रदाअत यानी दूध पीने का फतवा। अगर किसी खातून ने किसी के बच्चे को दूध पिलाया, अपनी औलाद के अलावा किसी और के बच्चे को दूध पिलाया, तो उस औरत ने जिसको दूध पिलाया है वो बच्चा इसका रजाई बेटा बन गया, दूध का बेटा बन गया। जिसको पिलाया है वो दूध की बेटी बन गई। अब इस औरत का जो हकीकी बेटा होगा उसका और जिसको दूध पिलाया है उसका, दोनों का रिश्ता हराम है। हकीकी बेटा और दूध का बेटा जिसको औरत दूध पिला दे मुद्दत रज़ाअत में, फिर वो भी उसका दूध बेटा मिल्की सन मिल्की डॉटर हो जाती है, फिर उससे और उसकी हकीकी औलाद से दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता है। इसलिए कि कायदा है युहर्रिमु मिन रज़ाअत मा युहर्रिमु मिन नसब, जो रिश्ता नसब से हराम हो जाता है वो रिश्ता दूध पीने से भी रज़ाअत से भी हराम होगा। मगर दूध अगर कोई बच्चा किसी खातून का पी ले, जाहिर बात है मनफज मुंह है, मुंह से पिएगा और दूध का कतरा अंदर गया तो रज़ाअत साबित हो गई, पिलाने वाली का ये बेटा बन गया, पिलाने वाली इसकी मां बन गई। मगर फतवा आया था अगर किसी बच्चे के हल्क में दूध किसी औरत का मुंह के जरिए से नहीं, नाक के जरिए से दूध होकर हल्क में पहुंच गया। फतवा देखिए कितना सख्त था कि मुंह से दूध पिया जाता है, बच्चा दूध पीता है, मगर किसी बच्चे के गले में किसी औरत के दूध के चंद कतरे मुंह से नहीं नाक से होके गले में गए तो गए तो सही, तो बताए फतवा ये था, सवाल ये था कि ये नाक के जरिया जो गले में दूध के कतरे गए हैं वो रज़ाअत को साबित करेंगे कि नहीं। जिसके गले में गए हैं वो बेटा जिसका दूध गया है उसका दूध का बेटा होगा कि नहीं, वो दूध की माँ उसकी होगी कि नहीं, ये फतवा था। और वो फतवा आला हज़रत ने 13 साल की उम्र में उसका जवाब लिखा और जवाब ऐसा था कि जवाब लिखने के बाद जब वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान को आला हज़रत दिखाते हैं, उन्होंने जवाब देखा फिक़ह के अंदर मुकम्मल तौर पे जड़ा हुआ एक फतवा 13 साल के बच्चे ने लिखा है। फिक़ह की इस्तिलाह मुतक़द्दिमीन के हवाले, उनकी किताबों के हवाले और बेशुमार हवाले से एक काबिल मुफ्ती जो फतवे का जवाब लिखता है, एक तजर्बाकार मुफ्ती जो फतवा देता है, ज़मानों तक दारुल इफ्ता में बैठने वाला और सफेद व स्याह देखने वाला कोना मश्क एक मुफ्ती जो जवाब देता है, उसी मुफ्ती की तरह 13 साल का अहमद रजा जवाब लिख के
अपने बाप को बता रहा है। जब मौलाना नकी अली ने वो जवाब देखा, आंखें ठंडी हो गई, बेटे को गले से लगाया और कहते हैं अहमद रजा, आज के बाद जितने भी फतवे आएंगे सारी दारुल इफ्ता की जिम्मेदारी तुम पे है। अल्लाह अल्लाह। फिर आप फतवा आते, आला हज़रत लिखते रहे कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक तो फतवा लिखते, अपने वालिद को दिखाते, हुजूर देखें, हुजूर देखें। मगर जब इस फतवा को सही करवाने अपने वालिद को दिखाते, मगर कभी ऐसा ना होता कि वालिद को आला हज़रत के लिखे हुए फतवे के जवाब में कलम चलाने की जरूरत पड़ती। अल्लाह अल्लाह। कुछ महीनों तक ऐसा चला, आखिर में हज़रत अल्लामा नकी अली खान कहते हैं बेटा अब फतवे जो आते हैं, इस्तिफ्ता आते हैं, उनका जवाब मुझे दिखाया ना करो, रवाना कर दिया करो। मैंने समझ लिया अल्लाह ने तेरे कलम को महफूज रख डाला, अल्लाह ने तेरे कलम को महफूज रखा है। बसता है जो इल्म का साज दोस्तों, उसी जरस की है आवाज दोस्तों। ये बचपना है आला हजरत का। अब बताओ कि जवानी कैसी रही होगी, फिर उनकी उम्र के आखिरी साल कैसे होंगे। इतनी जबरदस्त खिदमतें इमाम अहले सुन्नत ने की। वक्त तेजी के साथ गुजरता है, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जामे मस्जिद में भी बारगाह आला हजरत में नजराने मोहब्बत पेश होगा। 25 सफर आपके विसाल की तारीख है। खुद अपने विसाल के ताल्लुक से इशारा आला हज़रत ने एक नज़्म में फरमाया था, वो देखो जगमगाती है शब और कमर, अभी पहरू नहीं के बिस्तो चाहरुम सफर की है। और 25 सफर को आफताबे इल्म हुनर जब इस दुनिया से रहलत फरमाया, दारे फना से दारे बका की तरफ गया, मगर अपनी तनवीरें और अपने तहकीकात और इश्क की ऐसी दास्तान छोड़ के गया कि कयामत तक भटके हुए उनकी जिंदगी से राह हिदायत लेते रहेंगे, हिदायत का रास्ता लेते रहेंगे और उनकी जात को आने वाले सदियों तक लोग मिसाल बनाकर पेश करते रहेंगे। अल्लाह ने ये सारे दर्जात इमाम अहले सुन्नत को अता फरमाए और उनकी खिदमतें जो अल्लाह ने कबूल फरमाई है, अल्लाह अल्लाह उठाया है बरेली से और दुनिया के चप्पे चप्पे में अल्लाह ने आला हजरत का नाम पहुंचा दिया है। आज दुनिया में देखो इल्म गाहें, दानिश गाहें आला हजरत के नाम पर। ये आला हजरत दारुल मुताला है, ये आला हजरत दारुल स्टडी है, आला हजरत दारुल मुताला। देखो तो बड़े बड़े स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों के यूनिवर्सिटियों के नाम आला हजरत पर। रजा यूनिवर्सिटी, रजा जामे मस्जिद, रजा दारुल मुताला, आला हजरत यूनिवर्सिटी, दारुल अहमद रजा, दारुल आला हजरत, जामिया रजा, जामियातुर रजा, जामिया आला हजरत। देखो तो हिंदो पाक नहीं पूरी दुनिया में बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां और दरसगाहें, दानिशगाहें आज उस मर्द कलंदर के नाम पे मंसूब हो रही है। उनकी तहकीकात को सराहने की ये सबसे बड़ी दलील है। और क्यों ना हो, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की राजी रजा से साहिब कुरान है आज भी, ईमान पा रहा है, हलावत की नेमतें और कुफ्र तेरे नाम से लर्जा है आज भी। अरसा हुआ वो मर्द मुजाहिद चला गया, दिलों में एक सोजिशे पिना है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। ये सारी खिदमतें खिदमत आला हजरत है। इसीलिए एक मोहब्बत वाले ने कहा था कि शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर। बहुत मुख्तसर में उस आशिक ने सारा जो है निजाम सारे हयात आला हजरत के हयात का फलसफा इन मिसराजात में समा दिया। शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीत थे लोग इल्म सैयदी अबरार पर। हर गौस हर वली को बेदस्तोपा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पे था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया। मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिल सिमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, दीन खत्म रसूल का पासुमा कहने लगे। उस किरण ने राह इमाम को मुनव्वर कर दिया, फूल तोए फूल खारों को गुले तर कर दिया। कौम के इमाम हुर्मत के निगेबा जिंदाबाद, जिंदाबाद मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद, जिंदाबाद ऐ मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद। अल्लाह ताला उनके मरकद नूर पर रहमत अनवार की मूसलाधार बारिश पर बरसाता रहे। अब्रे करम उनके मरकद पे गौर बारी करे।
हश्र तक शान करीम नाज बरदारी करे। हजारों रहमत यहाँ ऐ अहमद रजा तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे।